भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष की भूमिका में कार्य करने के मौके पर भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, भारत और फ्रांस के ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंध हैं। सुरक्षा परिषद में हमारे कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो समर्थन दिया उसके लिए मैं फ्रांस को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव देखा गया। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, उनके प्रति हम लोगों का बहुत सम्मान है, बहुत पुराना संबंध है। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया, जुलाई के महीने में 13 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीनेशन का आह्वान दिया और सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले दिन से वैक्सीन के खिलाफ बोलते रहे और बाद में चुपचाप से वैक्सीन लगवाई। ऐसा करके उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया, 5 अगस्त को भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा 1 करोड़ लोगों के अन्न वितरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, ये तिथि हमारे लिए कई मायने रखती है। इस दिन सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीर धारा 370 को समाप्त किया गया था। लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट पर एक अज्ञात शव तैरता हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में मुहर्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश पुलिस आयुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर जुलूस या ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाबुल सुप्रियो के राजनीति छोड़ने पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा, एक कलम आती है जिसमें स्याही दोबारा नहीं भरी जा सकती, स्याही खत्म होने पर कलम भी खत्म हो जाती है। इसी तरह बीजेपी में बाबुल सुप्रियो की उपयोगिता भी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, बसपा कांग्रेस को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी लड़ाई भाजपा से है या सपा से। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सपा 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कानपुर देहात जिले के एक सेक्टर पर वैक्सीनेशन के नाम पर वसूली का मामला सामने आया। कानपुर देहात में वैक्सीनेशन लगवाने के नाम पर 10-10 रुपए वसूला जा रहा था। प्रकरण सामने आने पर कानपुर देहात जिला प्रशासन ने तत्काल ही प्रकरण की जांच कराने के बाद पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बसपा से बागी हो चुके 8 विधायकों का नेतृत्व कर रहे भिनगा विधानसभा सीट से विधायक आलम रायनी ने बसपा को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा, बसपा अपने मिशन से भटक चुकी है। फ्रेंडशिप डे पर कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट का एक ट्वीट भी चर्चा का विषय बन गया। बता दें, पुलिस ने जनता को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट ने ट्वीट कर लिखा कि प्रॉब्लम हो, कोई अपने दोस्त 112 को भूल नहीं जाना रे। इसके अलावा ट्वीट में लिखा, आपका वो दोस्त जो हमेशा कॉल उठाए, इसलिए इसको हैशटैग भूल नहीं जाना रे। पंजाब के लुधियाना में 15 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा और भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की सलाहियत रखते हैं। उनमें नीतीश कुमार का नाम भी है। यूपी के पीलीभीत में भाजपा विधायक रामशरण वर्मा ने अपने बेटे के करियर के लिए राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए बेटे में चुनाव को लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, 2022 विधानसभा चुनाव में वो अपनी जगह अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे। असम मिजोरम सीमा पर हुए विवाद पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार मिजोरम सरकार से कभी भी बात करने के लिए तैयार है। अगर मिजोरम के मुख्यमंत्री हमें चर्चा के लिए कहते हैं तो हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उनसे कई सवाल पूछे और कहा, देश को जानना है मोदी सरकार क्या छुपा रही है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने गांव मालती अस्थावा विधानसभा जिला नालंदा में आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिस दौरान उन्होंने कहा, आप सभी से मुझे जो प्रेम सम्मान और आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं आप सभी का ऋणी रहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन प्लांट अ डे के तहत भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में करंज का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा, आप और हम सब मिलकर इस पौधारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाएं। राष्ट्रीय लोक दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार ने मेरठ के एसजीएम गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा, राष्ट्रीय लोक दल अनुसूचित जातियों से जुड़े मुद्दों को लेकर सहारनपुर से आगरा तक न्याय यात्रा निकालेगा। उन्होंने कहा कि मेरठ में न्याय यात्रा 7 अगस्त को पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया, भारी बारिश से खासकर लाहौल जिले में दुखद घटना में 10 लोग बह गए हैं, जिसमें से 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जवाहरलाल नेहरू की नीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू विदेश में पढ़े और पश्चिमी सभ्यता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भारतीयता की तिलांजलि दी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस ने 50 साल में देश को कैसे खड़ा किया। युवा पीढ़ी को आजादी के बारे में पता चले। आज केंद्र सरकार देश को कैसे बर्बाद कर रही है, ये बातें नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए व्यर्थ ना हो बलिदान कार्यक्रम महाराष्ट्र में 1 साल तक चलाया। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, भारत सरकार पेगासस मामले पर संसद में चर्चा करने से क्यों घबरा रही है। आप क्या छुपाना चाहते हैं। हम संसद को चलने देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते। आपको सिर्फ बिल पास करवाने हैं। राजस्थान में भारी बारिश के बाद पुष्कर झील का जल स्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लाहौल और स्पीति क्षेत्रों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हवाई सर्वेक्षण किया। पीएनबी बैंक अपने ग्राहकों को एड ऑन कार्ड और एड ऑन अकाउंट नाम से 2 सुविधाएं ऑफर कर रहा है। बता दें, एड ऑन कार्ड सुविधा के तहत एक बैंक खाते में 3 डेबिट कार्ड ले सकते हैं। वहीं एड ऑन अकाउंट की सुविधा के तहत 3 खातों को एक डेबिट कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। भारत सरकार के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 49.49 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई 2020 का जीएसटी राजस्व संग्रह 1,16,393 करोड़ रुपए हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जल्द ही ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसकी नजरों से ना तो कोई दुश्मन छिप सकेगा, बल्कि आपदाओं के आने से पहले ही खतरे का संकेत मिल जाएगा। इसरो की ओर से लॉन्च होने वाली ये सैटेलाइट भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा कदम है। औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार बढ़ता पृथ्वी का तापमान चिंता का विषय है। दुनिया के कई हिस्सों में इसके भयानक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। भीषण गर्मी, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात समेत कई प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचा रही हैं। इस बीच एंटार्क्टिका की पिघलती बर्फ और उससे समुद्री जल स्तर बढ़ने का खतरा इस बात की ओर इशारा करता है कि अब हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। अलेक्जेंडर ने टोक्यो ओलंपिक खेलों की टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब जीता। बता दें, जर्मनी की 5वीं वीरता प्राप्त अलेक्जेंडर ने फाइनल में रूस के कारेन को 6-3 और 6-1 से हराया। भारतीय कार डिजाइनर के सुधाकर यादव ने पीवी सिंधु को चीयर करने के लिए शटल कॉक कार बनाई है। बता दें, कार प्रति घंटे
60 किलोमीटर की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है और एक 150 सीसी इंजन से लैस है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के चलते हावड़ा और कोलकाता के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिसकी वजह से धनबाद, पटना, ऋषिकेश आदि में करीब 10 ट्रेनों को रद्द किया गया। भारत को बॉक्सिंग में बड़ा झटका लगा। बता दें, सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। वो उज्बेकिस्तान के बखोदिर के हाथों 0-5 से हारे। पाकिस्तान अब और ज्यादा शरणार्थियों को अफगानिस्तान से आने की इजाजत नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान का दावा है कि इससे पहले उसके यहां 30 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी आ चुके हैं। बता दें, पाकिस्तान ने शरणार्थियों के लिए अफगानिस्तान में सेफ जोन बनाने की वकालत की है। अफगानिस्तान के कंधार हाईवे अड्डे पर 3 रॉकेट से हमला किया गया। इसके बाद हवाई अड्डे की सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके चलते वो ट्रेवर की जगह लेंगे। बता दें, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की है।